हाय डियर फ्रेंड, मैं सुहेद और सबका अपने चैनल एजुकेशन स्टेशन और दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजट के बारे में कि बजट होता क्या है। सरकार के पास है, पहले से ही वह सरकार बजट को तैयार करती है जो वह साल में इसी बजट में चीज़ों को चलाएगी। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं बजट के बारे में। सबसे पहले तो बजट भी एक ज़रूरी है। बजट बनाना किसी भी काम को करने के लिए बजट का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं बजट क्या होता है। बजट सरकारी आय और व्यय का एक वार्षिक विवरण पत्र है जिसमें एक वर्ष की आय एवं व्यय किए जाने वाले व्ययों को दिखाया जाता है। यानी एक वार्षिक आय मतलब पूरे साल भर का जो विवरण होता है वही एक बजट है। मतलब विवरण पत्र एक प्रकार से होता है जो सरकारी आय और व्यय का उसमें लेखा जोखा होता है। किंग कहते हैं कि बजट एक प्रशुल्क योजना है जिसके द्वारा व्यय को आय से संतुलित किया जाता है। यानी एक प्रोफेसर किंग है वह अपने अनुसार बताते हैं बजट एक प्रशुल्क योजना है जिसके द्वारा व्यय को आय से संतुलित किया जाता है। यानी जो व्यय है उसको आय से संतुलित किया जाता है। तो बजट के कुछ उद्देश्य भी हैं। बजट के जो उद्देश्य हैं वह भी निम्नलिखित हैं। तो हम उद्देश्य के बारे में जानते हैं, आखिर उद्देश्य हैं क्या क्या। बजट के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। एक तो है भावी विकास। एक है भावी विकास। भावी विकास। तो हम भावी विकास के बारे में जानते हैं कि बजट के उद्देश्य के पहला है भावी विकास क्या होता है। तो बजट का उद्देश्य भावी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विकास के कार्यक्रमों का निर्माण करना होता है। यानी जो बजट का उद्देश्य है वह भावी यानी विकास जो है भावी विकास उसको ध्यान में रखते हुए उस बजट के कार्यक्रमों का ध्यान में रखते हुए विकास के कार्यक्रमों का निर्माण करना होता है। यानी जो हमारा भावी विकास है बजट को ध्यान में रखते हुए उसका कार्यक्रमों का निर्माण करना होता है। तो इसका दूसरा है विशेष उद्देश्य कि आय व्यय का अनुमान लगाना। यानी जो आय है और व्यय है उसका अनुमान लगाना पहले से। तो बजट के आधार पर देश की कुल आय एवं कुल व्यय के अनुमान लगाए जाते हैं तथा ब्याज के आधार पर आय प्राप्ति के साधनों की खोज की जाती है। यानी जो हम लगा रहे हैं व्यय खर्च कर रहे हैं और आय व्यय कर रहे हैं हमें उससे ब्याज के आधार पर आय प्राप्त यानी आय को प्राप्त करने के साधनों की नई साधनों की खोज की जाती है कि हम कहाँ किस क्षेत्र में इसको लगाएं कि हमें उससे ज़्यादा धन प्राप्त हो। तो तीसरा है नियोजन संबंधी उद्देश्य। यह है कि राष्ट्रीय बजट का उद्देश्य नियोजन से संबंधित होता है और जो भी बजट बनाया जाता है उसमें योजना को भी सम्मिलित किया जाता है। यानी नियोजन से संबंधित होता है और जो बजट बनाते हैं हम उसे योजना से उसमें इस योजना को भी सम्मिलित किया जाता है। तो चौथा हो गया सरकार का अधिकार। बजट का उद्देश्य सरकार को एक निर्धारित मात्रा में व्यय करने एवं आय प्राप्त करने के अधिकार प्रदान करना होता है। इस अधिकार के अंतर्गत ही सरकार आय व व्यय कर सकती है। यानी सरकार का अधिकार जो है वह है बजट का उद्देश्य सरकार को एक निर्धारित मात्रा में व्यय करने एवं आय करने की अधिकार प्रदान होता है। यानी एक निर्धारित मात्रा में आय और व्यय कर सकते हैं वही अधिकार प्राप्त होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और लेखा देयता यानी लोकतंत्र में कोई भी व्यय का करारोपण संसद व विधान सभा की अनुमति के बिना संभव नहीं है। यानी जो व्यय हम कर रहे हैं वह संसद और विधानसभा की अनुमति के बिना संभव नहीं होता है। वार्षिक बजट प्रणाली बजट वित्त पर विधानमंडल का नियंत्रण रखने का एक सबल माध्यम है। अब हम इसकी विशेषता देखते हैं, आखिर में इसकी विशेषता क्या क्या है। तो इसकी विशेषता के बारे में देखते हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। एक है यह एक विवरण होता है, यानी यह एक विवरण होता है। और दूसरा है बजट का आधार नगद राशि होती है। यानी इसका जो है आधार व नगद यानी नकद राशि होती है। और तीसरा इसमें अनुमानित आय तथा व्यय की आंकड़े दिए दिए होते हैं। और चौथा है यह एक निश्चित अवधि यानी एक वर्ष के लिए लगभग मतलब सामान्यतः एक वर्ष के लिए बनाया जाता है। और
आय व्यय के मदे को दो प्रकार की पूंजीगत मदे व आयगत मदे हैं। इसे किसी अधिकारी विशेष से स्वीकार कराना आवश्यक होता है, यानी इसे किसी अधिकारी विशेष, जो विशेष अधिकारी है, उसे स्वीकार कराना आवश्यक होता है। तो तीसरा है, सॉरी, अब हम जानते हैं निष्पत्ति बजट क्या होता है। निष्पत्ति बजट के बारे में हम जानते हैं, आखिर में यह क्या है। तो निष्पत्ति बजट का पहले अर्थ जान लेते हैं, उसके बाद इसकी परिभाषा जानते हैं। तो पहले इसका अर्थ देखते हैं। निष्पत्ति बजट सरकारी बजट तैयार करने की वह विधि है जिसमें बजट में सम्मिलित होने वाली प्रत्येक मद किसी विशेष आर्थिक क्रिया को व्यक्त करती है। और अन्य शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि निष्पत्ति बजट कार्यों, उद्देश्यों और कार्यकलापों के रूप में वर्गीकरण करने की एक प्रणाली है जिसका उद्देश्य बजट में नियोजन, वित्तीय व्यय तथा उसके भौतिक परिणाम की प्राप्ति के बीच समन्वय बनाए रखना है। और इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि आखिर में निष्पत्ति बजट की परिभाषा क्या होती है। तो हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो यह है इसकी परिभाषा। तो परिभाषा है, तो बजट ब्यूरो के अनुसार इसकी देखते हैं। एक निष्पत्ति बजट वह है जो सरकार के उन उद्देश्यों जिनके लिए कोषों की मांग की जाती है, उन उद्देश्यों को पूरा करने की प्रस्तावित लागत और प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत पूरे किए जाने वाले कार्य का मूल्यांकन करने संबंधित परिणाम आंकड़ों का विवरण प्रस्तुत करता है। यह है निष्पत्ति बजट। तो दोस्तों, यह रहा बजट के बारे में। तो हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे पॉकेट चौक, मतलब पॉकेट चौक क्या होता है। यह अमेरिका से रिलेटेड है, तो इसके बारे में देखते हैं। पॉकेट चौक के बारे में, यह था बजट के बारे में। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। तो बाय बाय दोस्तों।